बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज दोबारा से हम बात करेंगे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मालिक आदम अमीन चौधरी के मतलब B4U कंपनी के जो लालची लोगों के मौसम पाकिस्तान है सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी, उनके मतलब। क्योंकि आज आपको मालूम है कि सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हुआ है उसकी समाअत हुई थी। आज समाअत में क्या हुआ, जो उनके वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने कौन सा ऑब्जेक्शन रेज़ किया और समाअत कब तक मुलतवी, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, 2 दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपको एक प्रोग्राम में एक वॉइस नोट सुनाया था जिसमें लाहौर का जिसको ये नौसरबाज टकरे थे उनसे पैसे, और उसने अपने बच्ची के इलाज के लिए वो पैसे रखे थे। लेकिन उसका तो आदम अमीन चौधरी ने उसकी मदद तो नहीं की, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में एक ऐसी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है इस पूरी, मैं तो हैरान हूँ कि वो एक इस कदर दरवेश सा बंदा इस नेटवर्क इंडस्ट्री में नौसरबाज़ों के हत्थे कहाँ पे चढ़ गया। उस नौजवान में उसको कहूँ, बुज़ुर्ग में कहूँ, क्योंकि नूरानी चेहरा है उस शख्सियत का। मेरी सिर्फ़ एक मुलाकात है कराची का, वो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में उनका एक अपना नाम है बड़ी कि भाई बहुत ज़्यादा कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनको किस अल्फाज से याद करूं। उस शख्स ने वो जो मैंने वॉइस नोट चलाया था, जिस शख्स का जिसकी बेटी थैलीसीमिया की पेशेंट थी, उसके लिए ऐलान किया है कि हर माह 10,000 रुपया माहवार वो उस शख्स को देगा उसकी बेटी के इलाज के लिए। जबकि दूसरी जानिब हम देखें तो आदम अमीन चौधरी, जिसने करोड़ों रुपया आवाम से लूटा, आवाम को चूना लगाया, उसको उस मुतासरा बंदे ने फ़ोन भी किया, मैसेजेस भी किए, लेकिन वो इस कदर नौसरबाज जो आदम अमीन चौधरी है उसने उसकी मदद तो ना की। अब ये कराची का एक नेटवर्कर है कि मेरे लिए मोअज़्ज़ज़ इस वजह से है कि इससे पहले मेरी जो एक मुलाकात हुई थी, जो मेरी गुफ्तगू हुई थी, फिर इस तरह अचानक एक वॉइस नोट के ऊपर उस शख्स ने 10,000 रुपये का ऐलान किया। मैं नाम लेना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा जी आप प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा, तो इस वजह से उस शख्सियत का मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये बहुत ही, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ आती हैं उनके मालकान उसके पास जाते हैं, और अभी भी पाकिस्तान में जितनी कंपनीज चल रही हैं उसके मालकान उसके कर्जदार हैं। वो एक बहुत बड़ा, वो उसकी एक अपनी इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो किसी तरीके से वो घुस गया, लेकिन जो उसका अपना कारोबार है पूरे पाकिस्तान में उसका कारोबार फैला हुआ है, और ये जितने भी जो कमीशन एजेंट हो गए, जो नौसरबाज हो गए, उसके पास जाते हैं। लेकिन उस शख्सियत की मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जिस दिन उसने आवाज़ मार दी कि इस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी बिल्कुल हकीकी मायनों में ठीक होगी। बात कर रहे थे नौसरबाज आदम अमीन चौधरी की, तो आदम अमीन चौधरी ने एक वीडियो अपलोड की, उसमें कहा जी हम हर किसी को उसका हक़ अदा करेंगे, और बहुत जल्द करने लगे हैं। कब करने लगे हैं हक़ अदा किसी को नहीं पता। इससे पहले आप देख लें, आदम अमीन चौधरी ने जितने भी आपसे वादे किए, कोई एक वादा बता दें वफा हुआ हो। जब उसकी ज़मानत हुई 7 करोड़ रुपया उसने बैंक विड्रॉ यानी कि वो पे आर्डर दिया, उस वक्त उसने ये ऐलान किया था कि रमज़ान से पहले, रमज़ान शुरू होने लगा है, हम आप लोगों को विड्रॉल देंगे। फिर उसने गोलियां कराना शुरू कर दी, मेंबर को नए लॉलीपॉप देना शुरू कर दिए। फिर अब तो तकरीबन समझ लें कि तीसरा अशरा रमज़ान का शुरू हो चुका है। उसने कहा जी मैं तमाम कमीशन एजेंटों की मीटिंग रखूँगा, मीटिंग नहीं हुई। फिर वो ये कहता है, अब तो उसने अदलिया के ऊपर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं, नैब के तफ्तीशी ऑफिसर के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि नैब का जो रेफरेंस है उसमें इसको सज़ा होनी है। तो ये लोग दावा कर रहे थे नौसरबाज के इनको नैब के तरमीमी आर्डीनेंस से रिलीफ मिलेगा। अब नैब का जो तरमीमी आर्डीनेंस तीसरा आया है उसमें जितने भी पब्लिक चीटिंग एट लार्ज के केसेस हैं वो नैब के दायरे इख्तियार में रहेंगे। अब ये लोग बच के कहीं पे भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आदम अमीन चौधरी दावा तो बहुत बड़े बड़े उसने किए थे, लेकिन कोई एक दावा वो सच साबित नहीं कर सका। उसने कहा जी मेरे फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पे फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं। अब वो वीडियोस बना के ये कह रहे जी मैं कानून की पासदारी करूँगा, कानून पर चलने के लिए मैं तैयार हूँ, कानून पर हम चल रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले वो कानून जितने भी कवानीन बने थे उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर रहा था। वो ये कहते हैं जी हम पब्लिक को कुछ दिखाना चाहते हैं। आपके पास दिखाने के लिए आदम अमीन चौधरी कुछ है नहीं, आप सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हो। और मेरी एक बात आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मेम्बरान हैं ये नोट कर लीजिए कि मुझे किसी की कॉल भी आई थी, आप 2 से 3 दिन आदम अमीन चौधरी के ख़िलाफ़ मीरपुर
जहाँ पे इसकी रिहाइश है, जहाँ पे इसके वालिद का हॉस्पिटल है, वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा करें, वहाँ पे जाके बैठ जाएं। मेरा ये दावा है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर आदम अमीन चौधरी और उसके वालिद मोहतरम आपको पैसे वापस लौटा देंगे। अगर ये गलत दावा साबित होता है तो आप मेरे गिरबान पकड़ लीजिएगा। मैं अभी फिर दोबारा से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मेम्बरान को कह रहा हूँ कि आप आदम अमीन चौधरी के ख़िलाफ़ मीरपुर में, जहाँ पे इसके वालिद का हॉस्पिटल है और जहाँ पे इनकी रिहाइश गाह है, आप वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा करें। वहाँ पे 15 से 20 लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये लोग आपको पैसे रिफ़ंड कर देंगे। वरना इसी तरह आदम अमीन चौधरी आपको लॉलीपॉप देना शुरू कर देगा। अब देख लें कि ECL से नाम निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, उसमें भी सैफुर रहमान नियाज़ी जश्न मना रहा है, आदम अमीन चौधरी भी जश्न मना रहा है कि उनके नाम ECL से निकल जाएंगे। लेकिन ECL से कैसे निकलेंगे वो वीडियो में आपको बताऊँगा, राना सनाउल्लाह का साउंड बाइट आपको सुनाऊँगा। लेकिन आदम अमीन चौधरी से पैसे वापस लेने का एक ही तरीका है, जितने भी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट से मेम्बरान हैं वो आदम अमीन चौधरी के ख़िलाफ़ मीरपुर में जाके एहतजाज करें। इसके घर के बाहर, इसके वालिद के हॉस्पिटल के बाहर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। वरना ये आपको इसी तरह लॉलीपॉप देता रहेगा और ये ज़मीनी रास्ते के ज़रिए पाकिस्तान से भाग जाएगा। इसने आपको आपका कैपिटल वापस नहीं करना, ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि नैब ने इसके ख़िलाफ़ इस कदर दायरा जो है तफ्तीश का दायरा इस कदर बढ़ा दिया है कि अनकरीब आप देखेंगे कि आदम अमीन चौधरी अगर इस मुल्क में हुआ तो नैब रेफरेंस में इसको सज़ा होनी है। इसकी पूरी कोशिश है वो किसी तरीके से इस मुल्क से भाग जाए। अब बात करते हैं लालची लोगों के मौसम पाकिस्तान सैफुर रहमान खान नियाज़ी की। आज चूँकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सैफुर रहमान खान नियाज़ी का केस था, तो सैफुर रहमान खान नियाज़ी की जो पहली अहलिया है और अहमद व रियाज वो आज पेश नहीं हुए। उनके वकील बिलाल सलीम कियानी ने एग्जामिशन की एप्लीकेशन दी है जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया है। सैफुर रहमान खान नियाज़ी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए, उनके लायर वो भी पेश हुए राजा रिजवान अब्बासी। उन्होंने एक ऑब्जेक्शन पिटिशन मूव की है, उसके ऊपर दलाइल दिए जा रहे थे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि तौसीफ़ आमिर जो सारा करता धरता, जिसके पास तमाम बैंक बैलेंस, तमाम चीज़ें सैफुर रहमान की थी, उसके ख़िलाफ़ अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्योंकि उसके पिछली डेट के ऊपर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे और अब 87-88 कार्रवाई शुरू हो रही है। आइंदा 1 से 2 समातों के बाद सैफुर रहमान खान नियाज़ी के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। क्योंकि नैब हुकाम ये कहते हैं कि ये नैब की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, 116 से 118 अरब रुपये का। अब अगली डेट जो है 11 मई पड़ी है। 11 मई में को ये होना है कि इन जो मुल्ज़मान हैं, 6 मुल्ज़मान हैं इस रेफरेंस में, जिसमें सैफुर रहमान खान नियाज़ी की 2 अहलियाँ हैं, एक अहमद व रियास है, सैफुर रहमान खान नियाज़ी ख़ुद है, इसके अलावा सुहेल है जो उनका IT का इंचार्ज था, तौसीफ़ आमिर है। क्योंकि तौसीफ़ आमिर के ख़िलाफ़ 512 का चलान पेश होना है, वो इश्तिहारी करार देने के बाद उसका रेफरेंस से अलहदा हो जाएगा। इन 5 लोगों के ऊपर चार्ज फ्रेम होगा और चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस होगी। क्योंकि जिस तरह जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं नौसरबाज राजा रियाज, वो कहते हैं 90 दिन में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत इस केस का फ़ैसला करेगी। तो मेरी तो दुआ है कि जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला हो। बाकी जो दोबारा समन का सिलसिला है, नैब की जानिब से मलिक नवीद को भी तलबी का समन जारी किया गया है। जो जाली इमाम मस्जिद है शेख मोहम्मद साकिब शामी, उनके ख़िलाफ़ भी तलबी का समन जारी किया गया है। अच्छा, शेख मोहम्मद साकिब शामी के जो वेस्टेज में इसकी रहायशगाह है, वहाँ पे जिन लोगों ने शेख मोहम्मद साकिब शामी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की थी, वो वेस्टेज में इसके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करें अगर आपने पैसे वापस लेने हैं। क्योंकि सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने भी किसी को पैसे वापस नहीं करने। 11 मई को जो रेफरेंस की कापियाँ हैं वो मुल्ज़मान में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसके बाद मुल्ज़मान के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा, एविडेंस होंगी। लेकिन अब जो और प्लान बनाया जा रहा है सैफुर रहमान खान नियाज़ी की जानिब से, जिस तरह वो राजा रियाज ने कहा जी ये ट्रॉफ़ी इनके घर पहुँच गई, पैसे दे के वो ट्रॉफ़ी घर मंगवाएगी। फिर उन्होंने कहा जी चौधरी असलम शहीद की जो वीडियो बनाई जा रही है, जो फिल्म बनाई जा रही है, उसमें सैफुर रहमान खान नियाज़ी को प्रोड्यूसर हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में सबूतों के साथ आपको दिखाऊँगा कि जो PSL की जो ट्रॉफ़ी है लाहौर कलंदर की, वो सैफुर रहमान खान नियाज़ी के घर कैसे लाएगी, कितने पैसे किसको दिए गए, किसकी मिन्नतें की गई वो ट्रॉफ़ी है। क्योंकि फैज़ुल हसन चौहान के मुतल्लिक भी सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने यह दावा किया था कि उसने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। जबकि सैफुर रहमान खान नियाज़ी का एक वॉइस नोट मेरे पास पड़ा है जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने फैज़ुल हसन चौहान को 1 करोड़ रुपया रिश्वत के तौर पर दिया। वो वॉइस नोट भी आपको बहुत जल्द प्रोग्राम में चलाकर सुनाएंगे और फिर सैफुर रहमान खान नियाज़ी की ज़ुबानी सुनाएंगे कि वो ये भी दावा करता था कि उसने कौन कौन से जजेस को अकाउंट्स दिए हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट से पैसे वापस लेने का आसान तरीका है,
मीरपुर में इनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जाए। 2 से 3 दिनों का मैं टाइम देता हूँ, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। सैफुर्रहमान खान न्याजी से पैसे वापस लाने का तरीका यही है कि राजा रियाज बहुत बातें करते हैं। तमाम B4U के जो मेम्बरान है राजा रियाज को कह दें कि वो बतौर गारंटी आपने चेक दे दे, क्योंकि वो कभी आपको चेक नहीं देगा। राजा रियाज को भी मालूम है कि सैफुर्रहमान खान न्याजी इस मुल्क से भागना चाहता है। कब भागेगा, कैसे प्लान बनाएगा, वो भी आपके सामने रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।